नमस्कार, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बैक फ्रॉम द जॉज ऑफ डेंजर। फ्रेंड्स, एक करीब 3 वीडियो पहले मैंने एक मैनिटर टाइगर का वीडियो डाला था जिसमें गलतफहमी से की वजह से डीएफओ ने एक शेरनी को मार दिया था जो मैनिटर नहीं थी, बट क्योंकि सस्पेक्ट कर रहा था कि यही है तो उस गलत फहमी में वो शेरनी बेचारी मर गई थी। तो इस स्टोरी का नाम मैंने रखा है इन सर्च ऑफ द एब्सकॉन्डिंग मैनिटर। तो इनका काम था कि सबसे पहला काम इनको दिया गया था कि उस मैनिटर को आप सर्च करिए इससे पहले कि और वो नुकसान करें। एक गलती आप पहले ही कर चुके हैं कि जिसको आप मैनिटर समझ रहे थे वो टाइगर नहीं था, वो टाइग्रेस थी और वो बुरी तरह घायल थी। एक्सीडेंट उसी का हुआ था और उसको घाव भी मिले थे और जिस टाइगर का एक्सीडेंट हुआ था वो वही टाइग्रेस थी, ये मैनिटर नहीं था। तो ये डीएफओ और उसके साथ जो 2 लोकल शिकारी थे इनका अब कर्तव्य बन गया कि उसको ढूंढ के मारें। तो ये सब ये लोग सोच ही रहे थे कि क्या करें, कहाँ से खबर आए तो हम लोग फिर उस तरफ मूव करें मारने के लिए, क्योंकि इसकी कोई खबर 2 दिन तक नहीं मिली। 2 दिन बाद डीएफओ को खबर आई कि एक गडरिया था जो जंगलों के अंदर अपनी गाय भैंस चराने गया हुआ था, उस पर एक बड़े मेल टाइगर ने अटैक किया और उसमें भैंसें भी बहुत थी उसके पास। तो जब अटैक हुआ ना तो भैंसों ने देखा कि उनके मालिक के ऊपर अटैक हुआ है, तो भैंसें इकट्ठा हो गई और जब वो टाइगर उनको खींच के ले जा रहा था भैंसों ने उस पर अटैक कर दिया, टाइगर पे। और अच्छा खासा अटैक किया तो टाइगर को मजबूरी में उस आदमी को छोड़ना पड़ा और फिर वहां से भागना पड़ा, क्योंकि इन्होंने भैंसों ने उसको फिर दौड़ा दिया। तो इसका मतलब है कि टाइगर भूखा बहुत था, कोई शिकार नहीं हुआ था 2 दिन, उसके पहले से भूख होगी। जब उसने 3 शिकार किए थे वो बीते कई दिन हो गए। तो फिर ये खबर हुई कि भाई क्या करा जाए। ये लोग पहुंचे वहां पर, तो बगल से पगडंडी से कुछ लोग जा रहे थे, तो उन्होंने भी बहुत शोर शराबा किया, डंडा लेके भागे। टाइगर पहले जाके थोड़ी दूर बैठ गया था, भैंसों ने थोड़ा दौड़ाया तो थोड़ी दूर जाके बैठ गया था, पर शायद भूखा बहुत था और ऑलमोस्ट उसने एक आदमी पकड़ ही लिया था, पर हाथ से फिर शिकार उसका निकल गया। तो ऐसे जब मामले आते हैं टाइगर्स के कभी कभार और भूख बहुत ज़्यादा रहती है तो उनका गुस्सा बहुत बढ़ जाता है। तो ये किस्सा करीब 12:30 बजे, दोपहर के 12 साढ़े 12 के बीच में हुआ था। पर जब लोग वहाँ आ गए और लोगों को उसने देखा तो टाइगर फिर निकल के जंगल की तरफ चला गया और फिर उसको उन्होंने उठाया उस आदमी को और फिर अपने गांव ले गए। गांव से फिर जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल था उसमें उसको भर्ती किया गया इलाज के लिए। काफ़ी घाव हो गया था उसको, बट वो सेफ होके बच गया। करीब 3:30 बजे करीब उस जगह से 1.5 से 2 किलोमीटर दूर टाइगर ने फिर एक अटैक किया। इस बार ये अटैक एक यंग लड़की थी 14 साल की, जो अपने 2 साथियों के साथ घर के बिल्कुल बगल से एक स्ट्रीम बहती थी, वहां पर बर्तन मांजने गई थी। जो घर के बर्तन थे खाने के वो ये लोग इकट्ठा ले गए थे, वहां मजा करते थे। और वहीं पर एक को जो थोड़ा साइड पे किनारे थी, ये दोनों इधर कर रही थी, आपस में बात कर रही थी, वो अकेले कर रही थी। जो अकेली लड़की थी उसको टाइगर घात लगा के बैठा हुआ था, देखता रहा, फिर पीछे से अटैक किया और जब अटैक करा और फिर खींच के ले जाने लगा जंगलों के अंदर। तो इन लोगों ने, लड़कियों ने हल्ला किया, क्योंकि घर बगल में था। तो घर वाले निकले, लाठी डंडा लेके निकले और तेज हल्ला करा और फिर भागे शेर के पीछे। तब तक शेर जो था उसको करीब 50 गज 60 गज खींच के ले गया था और बहुत बुरी तरह घायल कर दिया था। पर जब लोगों को फिर से देखा कि अपनी तरफ भाग के आ रहे हैं तो इसने जो है टाइगर ने उसको भी छोड़ दिया और फिर अपनी सेफ्टी के लिए भाग गया। तो आप समझ रहे हो कि एक दिन में 2 अटैक और दोनों का हाथ से निकल जाना, वो भी अगर
और आदमियों पे ही अटैक हुए थे। तो ये कंफर्म हो गया था कि जिस मैनिटर को डीएफओ ढूंढ रहे थे ये वही है, क्योंकि इंसानों पे अटैक कर रहा है। क्योंकि 12 बजे से लेके ये 3-3:30 बजे के बीच में उसको जरूर कोई ना कोई जानवर भी दिखा होगा, पर उसने जानवर को प्रेफर नहीं किया। तो ये कंफर्म हो गया कि ये मैनिटर ही है, तभी ये इंसानों पे अटैक कर रहा है। तो फिर डीएफओ को जब खबर मिली तो वहाँ पहुंचे और जहाँ से वो ड्रैग करके ले गया था उस रास्ते का उन्होंने इंस्पेक्शन किया। एक चीज़ बड़ी कॉमन दिख गई इनको कि जो 12 बजे अटैक हुआ था उसके पग मार्क्स और फिर 3:30 बजे जो अटैक हुआ उसके पग मार्क्स एक ही थे। वो बड़े मेल के थे। जो इन लोग ने 2 लोकल शिकारी जो डीएफओ के साथ थे, इन्होंने जब ढंग से देखा, क्योंकि उस टीम के पास अटैक हुआ था तो वहाँ पर जो कच्ची मिट्टी थी वहाँ पर भी बहुत बड़े बड़े पंजे थे। तो ये ह्यूज साइज का था। ये एस्टिमेट किया जाता था कम से कम 200-250 किलो के आसपास का ये मेल टाइगर है जो मैनिटर है। अब किस कारण मैनिटर हुआ वो बाद में मैं बताऊंगा। तो अब शिकारी लोग ढूंढने तो चले गए, पर तब तक जब तक डीएफओ वहाँ पहुँचे थे शिकारियों के साथ, थोड़ा शाम होने लगी थी। तो जब अंधेरा होने को हुआ तो ये लोग ने प्लान किया कि अब हम लोग को वापस चल देना चाहिए, क्योंकि नंबर 1 तो ये मैनिटर है, नंबर 2 इसके 2 शिकार इसके शिकार करने के बाद छीन लिए गए। तो गुस्सा लाजमी है, और अंधेरा क्योंकि हो रहा था तो मजबूरन डीएफओ और उनके लोकल को वहीं रुकना पड़ा। उसी गांव पे उनका रुकने का इंतज़ाम किया गया कि भाई आप रुकिए, फिर देखते हैं। और डीएफओ इसलिए भी रुक गए क्योंकि वो जानते थे कि यहाँ से इसका शिकार छिना है तो कोई ना कोई चांस ये लेगा। तो सबसे किनारे एक मकान था थोड़ा बीच में जाके, जिसको खाली करा के इन लोगों के लिए कमरे का इंतज़ाम किया गया। ये लोग वहाँ रुके और इनका रात में खाना पीना हुआ। रात को डीएफओ ने और पूरे गांव ने टाइगर की ज़बरदस्त दहाड़ सुनी और बहुत देर तक सुनी। और वो दहाड़ के अंदर साफ पता लग रहा था कि एक भूखा शेर जब दहाड़ता है उसका गुस्सा कितना होगा। तो काफ़ी देर, कभी वो थोड़ा सा दूर वो दहाड़ सुनाई देती, फिर गांव के पास आती। डीएफओ ने एक बार सोचा भी कि मैं निकल के चांस लूँ क्या, बट रात को उस टाइम पर जहाँ प्रॉपर इक्विपमेंट में नहीं होता था कि आप ठीक से सर्च कर पाए, तो वो रिस्क उसने नहीं लिया। प्लान आखिर में तीनों ने बैठ के यही किया कि जो भी होगा आप सुबह ही करेंगे, इसको दहाड़ने दो। और ये दहाड़ता रहा, मेरे ख्याल से थोड़े थोड़े इंटरवल्स में ये दहाड़ता था और अपनी जगह बदलता रहता था। जगह बदलने का मतलब कि ये ताक में रहता था कि कहीं रात में और कोई दिख जाए तो हम उसका शिकार कर लें। और इसका क्लियर इंडिकेशन था कि उसकी भूख बढ़ती जा रही। और टाइगर जब भूखा होता है ना तो किसी को भी मार सकता है। बट इस टाइगर ने पहला अटैक गडरिया पे किया था, दूसरा अटैक लड़की पे किया। उसके अलावा जंगल के जानवर हैं, हिरन, किसी को उसने नहीं मारा। रात भर दहाड़ने का मतलब गुस्सा, भूख की वजह से गुस्सा। तो ये डीएफओ थे, फॉरेस्ट ऑफिसर थे, तो तुरंत ये चीज़ ताड़ गए थे कि गुस्सा तो बहुत है, ये सुबह के टाइम पे ज़रूर अपने अगले शिकार के तलाश में रहेगा, वही हमारे पास मौका मिलेगा। तो धीरे धीरे वो दहाड़ते हुए गांव के एक कोने से दूसरे कोने की तरफ चला गया। वो दहाड़ फिर सुबह के टाइम पे डॉन जिसको बोलते हैं सुबह सुबह, वो बंद हो गई। मेरे ख्याल भूखा भी था, दहाड़ते दहाड़ते थक भी गया होगा। तो वो आवाज़ जब बंद हो गई, सुबह जब हुई एकदम तड़के, जो सबसे किनारे वाला मकान था वहाँ के आदमी ने, जब वो छत में किसी काम पे गया था, तो उसने देखा एक लकड़ी की टाल थी, जहाँ लकड़ी जमी होती है, सूखी लकड़ी, उस टाल के पीछे उसने इसका पीछे का हिस्सा और पूंछ देखा कि टाइगर बैठा हुआ है। इसका मतलब या तो वो बैठा होगा, रेस्ट कर रहा होगा, रात भर थक गया था, भूखा अलग था।
तो वो फिर बड़ी हिम्मत करके आगे के दरवाजे से निकला और जहाँ ये ठहरे हुए थे उसने मकान पे पहुंचा। उसने उनको खबर करी कि उसने टाइगर को लकड़ी की टाल के पीछे बैठा हुआ देखा है, क्योंकि शायद इतनी शक्ति भी नहीं रह गई थी भूख की वजह से कि वो ज़्यादा मूव कर पाए। और दूसरा अलग दहाड़ता रहा था रात भर। तो पूरा गांव दहशत में था पूरी रात में कि क्या होने वाला है अगली सुबह। अच्छा, ये तो सबको समझ में आ गया था कि जल्दी सुबह निकलना नहीं, तो कोई निकल भी नहीं रहा था। तो इस आदमी की बड़ी हिम्मत थी कि ये बेचारा भागा, बहुत बड़ा रिस्क भी था। कहीं टाइगर इसकी आवाज़ सुन लेता तब तो इसको पकड़ के तब तो ख़त्म कर देता, पर ये किसी तरह भाग के आया। इसने जो है डीएफओ को खबर करी। फिर डीएफओ और वो जो 2 लोकल शिकारी उनके साथ थे वो लोग आए, अपनी गन को बिल्कुल लोड करके आए थे कि कहीं हम लोग घर की तरफ जा रहे हैं, उधर से ये टाइगर आ गया, अटैक कर दिया, तो हम लोग जो है प्रिपेयर्ड रहें पहले से लोडेड गन्स के साथ। बहरहाल वो टाइगर नहीं आया तो ये लोग उसी के छत पे गए, हम घर के अंदर घुस के कुंडी बंद कर दी। कुंडी बंद करने के बाद फिर अंदर वाला रास्ता था जिससे ये लोग छत पे पहुंचे। बड़ा आंगन से छत पे पहुंचे तो देखा कि टाइगर वहीं बैठा हुआ है। तो अब ये चक्कर था कि उसके पीछे का हिस्सा क्योंकि दिख रहा था डीएफओ को। तो ये डीएफओ ने सोचा यार पीछे मारेंगे और ये कहीं गोली लग के बच गया ये टाइगर, तो ये और डेंजरस हो जाएगा। तो हमें कुछ ऐसा करना चाहिए कि ये मूवमेंट इसकी हो, थोड़ा सा ये टाल, जो लकड़ी की टाल के पीछे इसका जो हेड और आधी बॉडी छुपी हुई है, ये बाहर आए तो हम फायर करें। ये लोग तैयार थे। तभी इन्होंने सुना कि जंगल के बाहर की तरफ से जो पगडंडी थी उससे कुछ लोग बोलने की आवाज आ रही है। इसका मतलब कुछ लोग दूसरे गांव के थे जो इस तरफ आ रहे थे। तो डीएफओ और उन दोनों लोकल शिकारियों की जान सूख गई कि यार और ये जो था ये भी जानते थे डीएफओ की आवाज़ सुनते ही ये सतर्क हो जाएगा क्योंकि भूखा बहुत है। और वो पगडंडी जहाँ ये टाइगर बैठा हुआ था उससे मुश्किल से 40-50 गज दूर थी। तो ये इन्होंने चांस लिया कि ये तब तक खड़ा हो गया। जैसे इसने इंसानों की आवाज़ जंगल के अंदर से सुनी, ये खड़ा हो गया। और जो इनका एक टिपिकल होता है कान पीछे की तरफ करके सुनना और फिर रेडी रहना, घात लगा के रेडी रहना, ये उस पोस्चर पर आ गया। बट ऐसा करने पे वो थोड़ा टाल से आगे आ गया। जब टाल से आगे आ गया ना, तो ये जो हिस्सा है धड़ का, पूरा गले का हिस्सा और आधे बॉडी का हिस्सा डीएफओ को दिख गया। तो उन्होंने कहा कि अब वेट करना ठीक नहीं है, आवाज़ उधर से गांव की तरफ आ रही है और ज़रा भी लेट हो जाएंगे तो ये भागेगा, उधर अटैक कर देगा। तो उन्होंने एक गले पे फायर किया, फिर दूसरा फायर उसके पेट के और टांग के बीच पे पड़ा। तो ये उल्टा वहाँ पर पहले तो दहाड़ा बहुत तेज, कूदा ऊपर और फिर नीचे गिरा और फिर भागने की उसमें हुआ। तब तक वो जो लोकल 2 शिकारी थे उन्होंने मारा, 2 पेट पे गोलियां और पड़ी। तो फिर वो जब उठ के भागने लगा और ऊपर जहाँ से छत से फायर आया था वहाँ देखने लगा। देखिए टाइगर क्या होता है कि वो समझ गया कि यहाँ लोग हैं। तब तक तो ये लोग खड़े होकर फायर कर रहे थे, तो इनको देख लिया और वो टाल की तरफ से टाल के पास आया और टाल पे कूदा। बट तब तक शायद 4 गोलियां लग चुकी थी, तो उसके अंदर उतनी शक्ति नहीं रह गई थी कि वो कूदते। और क्योंकि अगर टाल के ऊपर वो चढ़ जाता ना तो छत पे लांग सकता था, वो इतने पास था टाल। और क्योंकि वो भूखा था इसीलिए क्या मालूम उसने इन लोगों को ऊपर चढ़ के सूंघ भी लिया हो, बट वो सस्पेक्ट ही नहीं कर रहा था क्योंकि ये लोग दबे हुए थे छत में। जब उसकी बॉडी क्लियर हो गई तब इन्होंने फायर किया। जब देखने लगे कि खतरा उधर से आ रहा है, इंसानों की आवाज़ आ रही है, जैसे ही नज़दीक आएगा ये अटैक कर देगा। जब अटैक हुआ तो फिर धीरे धीरे देखा इन लोगों ने कि उसकी सांसें तेज होने लगी और थोड़ा थोड़ा को जो करते धारते हैं हल्का हल्का लो ग्राउलिंग चालू हुई और धीरे धीरे वो ग्राउल कम हो गई और वो फिर शांत हो गई। फिर ये लोग नीचे उतरे। एक बड़ा सा बांस था वो लिया हाथ में और कुछ पत्थर लिए, फिर दूर से मारा इसको तो इसकी मूवमेंट नहीं हुई, तब भी डेंजर जाता नहीं है। देखिए ये जीव इतना शक्तिशाली होता है कि 4 गोली पड़ गई थी, एक ऑलमोस्ट गले के अंदर से चीर गई थी, फिर उसके थोड़ा नीचे पड़ी थी, यानी इस साइड पे
यहाँ पड़ी थी, फिर 2 पेट पे पड़ी थी, तो ऑलमोस्ट डैमेज हो गया था इसको। फिर शांत रहा, जब पत्थर मारे तब भी शांत रहा, तब ये लोग कंफर्म हो गए। तब तक ये लोग नज़दीक आ गए थे और जब फायर हुए तो गांव में हल्ला हो गया बहुत, सब लोग इकट्ठा होने लगे। तो ये बड़ा डर का, ऐसे ऐसे टाइम पे डर का माहौल होता है कि कहीं इसके अंदर जान है। और वो जो भीड़ एक्साइटमेंट में जो आ गई थी कि 4 फायर हुए हैं तो वो मर ही गया होगा। एक्चुअली तो वो मर गया था, बट लोगों को तो नहीं मालूम था। वो लोग एकदम उसी घर के पास आ गए थे। फायर सुन के जो लोग जंगल की पगडंडी से आ रहे थे वो लोग भी रुक गए थे वहीं। फिर इन लोगों ने आवाज लगाया कि आप थोड़ा सा घूम के आओ, क्योंकि इन लोगों को कंफर्म नहीं था कि ये खत्म ही हो गया। तब फिर वो दोनों शिकारी जो लोकल थे वो बड़े बड़े बांस लेके गए, उससे हिलाया तो ये मोशनलेस हो गया था। इसका मतलब इसकी डेथ हो गई थी। तो फिर हो हल्ला हुआ, गांव के लोग आए और इसको देखा। बहुत बड़ा साइज का टाइगर था। डीएफओ को बहुत शाबाशी दी। और इस टाइगर के मरने के बाद जो ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट का सिलसिला उस एरिया में चल रहा था बिल्कुल ख़त्म हो गया। और तो ये कंफर्म था कि ये वही मैन ईटर था जो पहले भी 3 लोगों को मार चुका था, जिसके चक्कर पे एक टाइग्रेस मर गई थी गलतफहमी में। और अब इसका अंत हो गया था। तो इस इलाके को इस खतरनाक मैन ईटर से इजाज़त मिल गया था और डीएफओ को बहुत वाहवाही लोगों ने भी दी और गांव वालों ने भी दी। और फिर एक चारपाई का इंतज़ाम किया गया जिसमें इसको बांधा गया और फिर 4 लोग जो गांव के थे साथ में डीएफओ के साथ इसकी बॉडी ले गए। फिर भी जो बेसिकली इनकी जो भी फॉर्मेलिटी होती है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की वो हुई होगी। तो उम्मीद करता हूं कि ये जो सेकंड वर्जन है स्टोरी का मैन ईटर का, जिसमें पहले वाले में गलतफहमी में एक टाइग्रेस का शिकार हो गया था, बट अब की बार ये टाइगर जो था, जो कंफर्म मैन ईटर था, ये मार दिया गया। जो एब्सकॉन्डिंग था इसको डीएफओ ने ढूंढ के मार दिया और इसका अंत हो गया। तो आपको अच्छी लगी होगी ये स्टोरी। अगर अच्छी लगी है तो कमेंट करिए। इस तरह की बहुत सी स्टोरीज मैं डालता रहूँगा। और मैंने इसकी पहले 2 वीडियोस बीच में डाले हैं जो कॉर्बेट नेशनल पार्क के ऊपर कोर एरिया में सुप्रीम कोर्ट ने बैन लगाने का तय किया है। अभी तो पाकरो जोन है, उस पर लगा है। हो सकता है आने वाले टाइम पे जितने भी कोर जोन हो, चाहे वो बिजरानी हो चाहे वो डिकाला हो, उस पर बैन लग जाए। इसके अलावा मेरे पास सुप्रीम कोर्ट का पूरा ऑर्डर आया है 160 पन्ने का। मेरे को एक मेरे जानने वाले उन्होंने भेजा, जब मेरा वीडियो देखा तो उन्होंने मेरे को भेजा, तो अब मैं उसको भी रीड करूँगा। उसमें बहुत से कंडीशंस ऐसे हैं जिसको कॉर्बेट नेशनल पार्क की अथॉरिटीज़ ओबे नहीं कर रही है। कुछ की मिसालें तो मैं खुद जानता हूँ कि जहाँ मैं ठहरा हुआ था मोहान में, इसके पीछे एक रिसोर्ट था। रात में इतनी तेज़ हल्ला हो रहा था, कुछ स्कूल के बच्चे कहीं से आए थे, हल्द्वानी से या नैनीताल से। इतने बड़े बड़े स्पीकर्स लगे हुए थे। वो कोर टाइगर टेरिटरी है, बगल में कोसी बहती है माइनेट, और जो मोहान का जो टाइगर है वही मूवमेंट का उसका है ही है। अब उसके अलावा रिसोर्ट्स में वेडिंग डेस्टिनेशंस चल रही हैं, ये आप देखे होंगे। उसमें इसके ऊपर भी सुप्रीम कोर्ट ने बहुत कड़ा रुख रखा है और बहुत सी चीज़ आने वाले टाइम पे कॉर्बेट में। देखिए एक बात बताएं, ये नेक्सस तो पक्का है। तो ये नेक्सस की वजह से चाहे मंत्री हो, चाहे ब्यूरोक्रेट्स हो, चाहे फॉरेस्ट के ऑफिसर्स हो, सब मिले रहते हैं, तभी इस तरह का काम होता है। इतने पेड़ काट देने, 6-6 हज़ार पेड़ काट देने, तो बहुत बहुत गंभीर मामला है। ठीक है, तो हम उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इस मैन ईटर का अंत हो गया और उस एरिया में फिर उसके बाद कोई वारदात नहीं हुई। तो अगर पसंद आया है तो कमेंट करिए और प्लीज़ इसको शेयर ज़रूर करिए लोगों के साथ। इस तरह की बहुत स्टोरीज अभी मेरे पास है, मैं देता रहूँगा। तब तक के लिए आप लोग हेल्दी रहिए और तगड़े से रहिए। थैंक यू।